नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीस्ता रिवर के बारे में। हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर क्या डिस्प्यूट है और वेस्ट बंगाल इस वाटर शेयरिंग के क्यों खिलाफ रहता है। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तीस्ता रिवर जो है ये टोटल 414 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 414 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। ये भारत से बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो काफ़ी वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं वाटर के लिए। हाफ अ डजन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वेस्ट बंगाल में वो इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। एशिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 73% पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने लिवलीहुड के लिए तीस्ता रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बांग्लादेश के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफ अ डजन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल में वो इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। 73% पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश की उसका लिवलीहुड इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये सिक्किम में ओरिजिनेट होती है। ये है हमारे भारत में सिक्किम पहले जब आज़ादी का समय था 1947 तब हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। ये बाद में हमारे भारत का हिस्सा बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंदिरा गांधी जी के समय ये भारत का हिस्सा बना था। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ गोवा को भी मैंने कवर किया है कि गोवा भारत का हिस्सा कैसे बना। दोनों वीडियोज को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब सिक्किम में एक सो लामो लेक है। इस लेक से ये जो तीस्ता रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कौन से लेक से ओरिजिनेट होती है? सो लामो लेक। सो लामो लेक ये सिक्किम में 5330 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थित है। अब हालांकि यहाँ पे कुछ कंट्राडिक्शन है। कुछ सोर्सेज के मुताबिक सो लामो के साथ साथ सिक्किम में एक और ग्लेशियर है, तीस्ता खांगसे ग्लेशियर। इसको भी सोर्स ऑफ ओरिजिन माना जाता है तीस्ता रिवर का। तो संभवतः ये दोनों एक बार साथ में सवाल में नहीं पूछे जाएंगे, आपको अलग अलग पूछे जाएंगे। अगर आपको ग्लेशियर पूछा जाए तो वो है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, लेक पूछा जाए तो सो लामो लेक। ये दो ओरिजिन माने जाते हैं तीस्ता रिवर के। ये जो तीस्ता खांगसे ग्लेशियर है ये 7000 मीटर के एल्टीट्यूड पे है। अब देखिए, तीस्ता रिवर जो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा को जमुना रिवर भी बोला जाता है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा आप सब जानते हैं कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत या चाइना में इसका एक अलग नाम है। मैंने पहले भी एक दो वीडियोज़ में इसका जो तिब्बतियन या चाइनीज़ नाम है उसको आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो तीस्ता रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ब्रह्मपुत्रा रिवर इसे बांग्लादेश में जमुना रिवर बोलते हैं और चाइनीज़ भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर राइट आंसर होगा तो मैं उसको लाइक करूँगा और जो राइट आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अब तीस्ता रिवर जो है ये बांग्लादेश में रांगपुर रीजन को क्रॉस होते हुए ब्रह्मपुत्रा माने जमुना रिवर के साथ ज्वाइन होती है चिलमारी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में एक जगह है चिलमारी, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्रा या जमुना रिवर के साथ ज्वाइन होती है तीस्ता रिवर रांगपुर रीजन को क्रॉस करते हुए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीस्ता रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो रंगीत रिवर है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सीधा सवाल पूछा सकता है। तीस्ता रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है? रंगीत रिवर है। रंगीत रिवर जो है ये इसको लार्जेस्ट रिवर माना जाता है सिक्किम की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? रंगीत रिवर। रंगीत रिवर तीस्ता रिवर को एक जगह पे ज्वाइन करती है जिसका नाम है त्रिबेनी। तो सिक्किम में त्रिवेणी नाम की जगह है जहाँ पे तीस्ता रिवर को कौन सी रिवर ज्वाइन करती है? रंगीत रिवर। रंगीत रिवर सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है। मीन एनुअल फ्लो की अगर हम बात करें तीस्ता रिवर का तो वो 60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। इसका जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है वो मॉनसून सीजन में बिटवीन जून टू सितंबर इस सीज़न में फ़्लो होता है। और जब लीन सीज़न की बात करें अक्टूबर से मई तो इसका फ़्लो घट के 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पर मंथ रह जाता है। लेकिन 60 बिलियन क्यूबिक मीटर तक भी ये जाती है अपने मॉनसून सीज़न में, जहाँ पे इसका जो फ़्लो है वो पीक पर होता है। लीन सीज़न में थोड़ा कम हो जाता है, 500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर मंथ। अब 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच में
इक्विटेबल शेयरिंग के लिए एक प्रपोज़ल लाया गया, एक डील का प्रपोज़ल लाया गया जहाँ पे तीस्ता रिवर का जो वाटर है उसका इक्विटेबल शेयर होगा। 1983 में ये बात आई। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे काफ़ी रोड ब्लॉक आए और मुख्यतः यहाँ पे वेस्ट बंगाल वो स्टेट है जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। अब क्यों करता है मैंने बताया, हाफ आ डजन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तीस्ता रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिसंबर टू मार्च, अब देखो बांग्लादेश की मांग क्या है। दिसंबर टू मार्च बांग्लादेश जो है वो 50% वाटर सप्लाई चाहता है तीस्ता रिवर की। हालांकि भारत है वो 55% चाहता है, या 55% जो वाटर है उस पर क्लेम करता है। 2011 में एग्रीमेंट हुई लेकिन वहाँ पे वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाई, यानी वो एग्रीमेंट पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शंस किए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो बात है वो मानने पड़ रही है, माननी भी चाहिए क्योंकि जो वाटर है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। और वाटर को लेके हमारे भारत में और भी कई इश्यूज़ हैं कुछ कुछ स्टेट्स में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि SYL सतलुज यमुना लिंक कैनाल। ये एक बेसिकली डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा के बीच में, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। तो यहाँ पर भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंसेंसस नहीं बना पाता है क्योंकि वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो ना तो पंजाब मानता है ना हरियाणा मानता है। तो इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, सतलुज यमुना लिंक कैनाल ये है क्या, काफ़ी अच्छे से एनिमेशन से मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से सारी चीज़ें बताई हैं। ज़रूर देखेगा उस वीडियो को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात मानने पड़ रही है। ये है हमारे भारत का संविधान। अब देखिए 2019 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे हमारे भारत के, उन्होंने अपने बांग्लादेश के काउंटर पार्ट का मतलब होता है जैसे हमारे भारत का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है तो वैसे जो बांग्लादेश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, या हमारे भारत का प्रधानमंत्री है तो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री है, तो ये क्या हुए, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हुए। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे हमारे भारत के 2019 में, उन्होंने अपने बांग्लादेश काउंटर पार्ट के साथ एक मीटिंग करी और उसके ऊपर एक कंसेंसस बनाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया, मगर वो अनेबल रहे, वो एक कंसेंसस नहीं बना पाए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पे। तो ये है एक डिस्प्यूट, अभी भी डिस्प्यूट है, अभी भी दोनों देश बीच बीच में बात करते रहते हैं कि एक कंसेंसस जो है वो बनाया जाए तीस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग का। यहाँ पे बात यही है कि जो बांग्लादेश है वो इक्विटेबल शेयर मांगता है 50%, लेकिन भारत 55% पे अपना दावा ठोकता है, क्लेम करता है। और वेस्ट बंगाल जो है वो प्रोटेस्ट करता है कि हम इक्विटेबल शेयरिंग तीस्ता रिवर के नहीं दे सकते क्योंकि वेस्ट बंगाल को फिर इससे काफ़ी नुकसान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। जो वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर का चाइनीज़ नाम क्या है, उसका आंसर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंट की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंट जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।